हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एटम चैप्टर से क्लास 12th। द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। पूछा है कि जो स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में कितनी होगी, और ग्राउंड स्टेट का मतलब ये होगा कि उसके लिए एन की वैल्यू 1 होगी। अब पहले से मैं थोड़ा सा इसके पीछे की कहानी बता देता हूँ कि आता कैसे है। ड्राइव नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा। बट देखो होता क्या है, मान लो ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में, किसी ऑर्बिट में मान लीजिए रिवॉल्व कर रहा है। तो हम यहाँ से मतलब इस थ्योरी से रेडियस निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, एनर्जी भी निकालते हैं, वेवलेंथ भी निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की। कैसे करते हैं शुरुआत वो बता देता हूँ। देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर लग रही होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था mv²/r। और इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगी। किस पर? मान लो ये कोई जेड इसका एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन कितने होंगे? जेड ई। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लगेगी? के जेड ई इंटू ई अपॉन में आर का स्क्वायर। जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आर और वेलोसिटी के टर्म में एक इक्वेशन आएगी। दूसरा एल इक्वल टू एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई भी होता है। तो जब आप मान लीजिए पहले इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आर और बी के टर्म में एक वैल्यू आएगी, और फिर आर की वैल्यू या बी की वैल्यू यहाँ से एन के टर्म में निकालने के बाद, देखो मैं करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन इन तीनों से ही आर की जो वैल्यू आती है यानी कि रेडियस की। देखो रेडियस जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है एन स्क्वायर पर। तो रेडियस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जे डी स्क्वायर। भले ही फॉर्मूला पूरा याद ना हो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि एन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो एन पे स्क्वायर पे डिपेंड करता है। फिर आर की वैल्यू मान लीजिए आप यहाँ पर पुट करोगे, बी की वैल्यू निकालोगे। तो जो बी की वैल्यू आती है, मैं पूरा पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। वी की वैल्यू आती है वी इक्वल टू 2 पाई के जेड ई का स्क्वायर, जेड ई का स्क्वायर अपॉन में एन इंटू में एच। ठीक है, इसका मतलब ये हो कि जो वेलोसिटी होगी वो इनवर्सली किस पर डिपेंड कर रही होगी? एन पर। ठीक है, फिलहाल हमें इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है कि क्या होगा। देखो, अब जेड की वैल्यू अगर हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, तो यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वी इक्वल टू 2 पाई के ई का स्क्वायर, जेड की वैल्यू तो 1 हो गई, एन एच। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर और नीचे सी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या करा, जैसे ये था एन एच, तो मैंने ऊपर और नीचे सी की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई के ई का स्क्वायर अपॉन में सी एच, तो ये एक साथ लिख लिया मैंने, और ये आ गया सी अपॉन में एन। ठीक है, सी अपॉन में एन। अब ये क्यों कर रहे हैं उसके पीछे का रीजन अभी आपको पता लग जाएगा। तो ये जो होता है ना 2 पाई के ई का स्क्वायर अपॉन सी एच, एक्चुअली ये कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं हम अल्फा, और ये होता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ये क्या होता है? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट अल्फा। क्या होता है इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 पाई के ई का स्क्वायर अपॉन में एन इंटू में एच। ठीक है, अब होता ये है कि इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। कितनी होती है मैं आपको बता देता हूँ, 1/137। अल्फा जो कि फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है, जो कि 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एन एच के बराबर है, वो होती है 1/137। ठीक है, तो v इक्वल टू कितना आ गया? v इक्वल टू आ गया हमारे पास, देखो ये तो अल्फा हो गया पूरा, v इक्वल टू अल्फा सी बाय एन, v इक्वल टू अल्फा सी अपॉन में एन आ गया। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू पुट करूंगा मैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/137 इंटू सी, और एन की वैल्यू मैंने आपको बताया ग्राउंड स्टेट के लिए कितनी होगी? 1। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी अपॉन 137, यानी कि ऑप्शन डी सही है।